ताजमहल, ये नाम सुनते ही ना मन में एक ही तस्वीर आती है, प्यार की, एक बेमिसाल खूबसूरती की। पर क्या ये कहानी सिर्फ इतनी ही है या इसमें कुछ ऐसी परतें भी हैं जो हमें चौंका सकती हैं? जैसे कि अक्सर ये सवाल उठता है कि ताजमहल के वो जो 22 कमरे हमेशा बंद रहते हैं, आखिर उनके पीछे क्या है? क्या कोई राज छिपा है? और एक दावा ये भी है कि ये असल में एक मकबरा नहीं बल्कि एक शिव मंदिर था जिसका नाम था तेजो महालय। और वो खौफनाक कहानी कि इसे बनाने वाले हजारों कारीगरों के हाथ काट दिए गए थे, क्या वो सच है? तो चलिए आज इन्हीं सब दावों की गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि सबूत और दस्तावेज हमें कहां ले जाते हैं। सच क्या है? चलिए शुरुआत करते हैं सबसे ताजा विवाद से जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है, वो 22 बंद दरवाजे। तो हुआ ये कि ये मामला पहुंचा इलाहाबाद हाई कोर्ट। वहां एक याचिका डाली गई जिसमें यह मांग की गई कि भाई इन दरवाजों को खोला जाए। दावा था कि शायद अंदर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां छिपी हो सकती हैं। अब देखिए, कोर्ट ने तो उस याचिका को खारिज कर दिया, लेकिन जो असल जवाब आया वो आया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI की तरफ से, और उन्होंने, आप कह सकते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। तो असल में बात यह है कि ये जो कमरे कहे जा रहे हैं वो कोई सीक्रेट चैम्बर नहीं है। ये असल में एक लंबा गलियारा है जो इमारत के स्ट्रक्चर को सपोर्ट देता है। और इन्हें बंद क्यों रखा जाता है? सिंपल है, ताकि लोगों की भीड़ भाड़ से इनको कोई नुकसान ना पहुंचे, इन्हें बचाया जा सके। और मजे की बात यह है कि ये कोई अनोखी चीज नहीं है। आप हुमायूं के मकबरे में या सफदरजंग के मकबरे में भी देखेंगे, वहां भी ऐसा ही आर्किटेक्चर है। और अब तो बात और भी साफ हो गई है क्योंकि ASI ने अंदर चल रहे मेंटेनेंस वर्क की तस्वीरें भी सबके सामने रख दी हैं। तो ठीक है, 22 कमरों की बात तो साफ हुई। अब चलते हैं उस दूसरे बड़े दावे की तरफ जो सालों से बहस का हिस्सा रहा है, तेजो महालय की थ्योरी। चलिए देखते हैं कि ऐतिहासिक दस्तावेजों के सामने ये दावा कितना मजबूत है। देखिए, इतिहास जो हमें बताता है वो शाहजहां और मुमताज महल की कहानी है। साल था 1631 जब मुमताज महल की मौत हो गई, अपने 14वें बच्चे को जन्म देते हुए। कहते हैं कि शाहजहां उनके जाने के गम में पूरी तरह टूट गए थे और बस अगले ही साल उन्होंने ताजमहल बनवाना शुरू कर दिया। और इस बेमिसाल इमारत को बनने में पूरे 22 साल लग गए। अच्छा, एक और बात कही जाती है कि जमीन पर जबरदस्ती कब्जा किया गया था, लेकिन जो मुगल रिकॉर्ड्स हैं वो एक बिल्कुल अलग कहानी बताते हैं। रिकॉर्ड्स के मुताबिक शाहजहां ने ये जमीन, जो उस वक्त राजा जयसिंह की एक हवेली हुआ करती थी, उनसे ली थी और उसके बदले में उन्हें 4 दूसरी हवेलियां दी गई थी। ये कोई हवाई बात नहीं है। इस पूरे लेन देन का एक ऑफिशियल फरमान आज भी जयपुर के सिटी पैलेस में सुरक्षित रखा है। तो सवाल ये उठता है कि अगर इतिहास में चीजें इतनी साफ साफ दर्ज हैं, तो फिर ये दूसरी थियरी, ये तेजो महालय वाली बात आखिर आई कहां से? और सच कहूं तो यही इस पूरे मामले का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। इस तेजो महालय थ्योरी को सामने लाने वाले थे पुरुषोत्तम नागेश ओक, जिन्हें हम PN ओक के नाम से जानते हैं। अब वो एक लेखक तो थे, पर एक ट्रेंड हिस्टोरियन यानी प्रशिक्षित इतिहासकार नहीं थे। और देखिए, उनका इतिहास को देखने का तरीका बड़ा ही अलग था। वो सबूतों से ज्यादा शब्दों की मिलती जुलती आवाज पर ध्यान देते थे। जैसे उनका तर्क था कि वैटिकन शब्द संस्कृत के वाटिका से आया है, या क्रिश्चियनिटी शब्द कृष्ण नीति जैसा सुनाई देता है। ये जो तरीका है वो इतिहासकारों के सबूत आधारित तरीके से, आप समझ सकते हैं, बिल्कुल अलग है। और ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे। साल 2000 में PN ओक अपनी थियरी लेकर भारत के सुप्रीम कोर्ट तक गए थे और कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज करते हुए एक बड़ी दिलचस्प टिप्पणी की थी। कोर्ट ने कहा, ही सीम्स टू हैव अ बी इन हिज बॉनेट। इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि किसी के दिमाग में बस एक ही धुन सवार है, एक ही जुनून है। चलिए अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे खौफनाक कहानी पर जो ताजमहल से जुड़ी हुई है। कहानी उन कारीगरों की जिन्होंने इसे बनाया। किस्सा ये सुनाया जाता है कि जैसे ही ताजमहल बनकर तैयार हुआ, शाहजहां ने उन सभी 20,000 कारीगरों के हाथ कटवा दिए। वजह, ताकि दुनिया में ऐसी खूबसूरत इमारत दोबारा कभी न बन सके। लेकिन जरा एक पल रुक कर सोचें, क्या ये लॉजिकली भी मुमकिन लगता है?
मतलब 20,000 स्किल्ड कारीगरों को एक जगह जमा करना, फिर एक एक करके सबके हाथ काटना, और क्या हजारों लोग चुपचाप लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करेंगे? कोई भगदड़ नहीं, कोई बगावत नहीं। ये सुनने में ही प्रैक्टिकल नहीं लगता है ना? और असलियत तो इससे बिल्कुल ही अलग है। पहली बात, किसी भी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट में इस घटना का कोई जिक्र नहीं है। दूसरा, आज तक ऐसा कोई आर्कियोलॉजिकल सबूत जैसे कोई कंकाल वगैरह मिला ही नहीं है। बल्कि इसके उलट शाहजहां ने तो उन कारीगरों के लिए ताजगंज नाम की एक पूरी बस्ती बसाई थी और आज भी उनके वंशज वहां रहते हैं। और सबसे मजबूत दलील, शाहजहां को तो इन्हीं माहिर कारीगरों की जरूरत आगे भी थी। उन्हें दिल्ली में शाहजहानाबाद बसाना था, लाल किला और जामा मस्जिद जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाने थे, तो वो अपने सबसे बेहतरीन कारीगरों को भला क्यों नुकसान पहुंचाते? तो जब हम इन सब बातों को एक साथ रखते हैं तो साफ हो जाता है कि ताजमहल की असली कहानी किसी साजिश या धोखे की नहीं है। ये कहानी है मोहब्बत की, गम की और उन हजारों गुमनाम कारीगरों के बेमिसाल हुनर की। और यही वो सच्ची कहानी है जो इसे एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाती है। और ये पूरी पड़ताल हमें एक बहुत जरूरी सवाल के पास लाकर छोड़ देती है। आज जब हमारे पास हर तरह की जानकारी बस एक क्लिक दूर है, तो हम ऐतिहासिक सच्चाई और सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए बनाई गई कहानियों के बीच फर्क कैसे करें? ये सोचने वाली बात है।